ओम नमः शिवाय। चलिए चेक करते हैं वृष राशि वालों के लिए 1 से 5 जनवरी जो 2025 हमारा नया साल शुरू हो रहा है, वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। 1 जनवरी से लेके 2025 तक हम इसको चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। सारी बात सबसे मैच हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, तो जितना आपसे मैच होता है आपको उतना ही लेना है वृष राशि वालों, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। पॉजिटिव रहिए। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ डबल टैप ज़रूर कीजिए। चेक करते हैं वृष राशि वालों की एनर्जी क्या रहेगी 1 जनवरी से 5 जनवरी तक। वृष राशि वालों की एनर्जी क्या रहेगी। बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो वृष राशि, थके हुए ऐसे दिखाई दे रहा है। वृष राशि प्लीज़ मुझे बताइए 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी। सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल के साथ आया है। डोर टू वैल्यू। आप तो भाई पैसे को कमाने में लगे हुए हो, पैसे को कमाने में मतलब एक रेस सी लगी हुई है आपकी एनर्जी में कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे क्रिएटिव होते दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेके उनकी इच्छा बढ़ रही है। ये इंटीमेसी भी हो सकती है, ठीक है। और ये कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है। डोर टू वैल्यू यानी कि यहाँ पर देखिए कितना सारा धन आ रहा है, गोल्ड कॉइन्स आ रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपनी ज्वेलरी को रिन्यूएट करा रहे हो या कुछ ज्वेलरी बाय कर रहे हो, ठीक है। कुछ गोल्ड कॉइन हो, जैसे कि होता है कि पुरानी ज्वेलरी को तोड़वा कर एक न्यू ज्वेलरी बनवा देना, किसी की ये एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। मतलब पुराने पैटर्न को ख़त्म करके कुछ क्रिएटिव आइडियाज से कोई नई चीज़ को डेवलप करना। वृष राशि वालों मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने ऊपर फोकस हो रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस हो रहे हैं, अफेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप अफेक्शन रिसीव करने को रेडी हो रहे हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। आप खुद को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन आ रहा है आपके अंदर। और आपका जो जोन है ना, जो एनर्जी है वो कंफर्ट में जा रही है। कंफर्ट में जा रही है का मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कंफर्ट वाली चीज़ों को पाना चाह रहे हैं। कंफर्ट वाली चीज़ें जो लग्जरी लाइफ होती है वो कैसे हम बाय कर सकते हैं, पैसों से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे मनी मिलते दिखाई दे रही है, न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट या कोई बेनिफिट। जैसे कि एक सेल से भी बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। सेल से भी हम लोगों को कोई सेल लगी हो कहीं पर तो उसका बेनिफिट, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई बेनिफिट मुझे दिखाई दे रहा है आपके क्रिएटिव आइडियाज़ से, ठीक है। नर्चर कर रहे हो कुछ लोग यहाँ पर, मुझे न्यू प्रोजेक्ट पर काम करते दिखाई दे रहे हैं या कोई रीओपनिंग दिखाई दे रही है किसी शॉप की। और अगर शॉप की रीओपनिंग नहीं हो रही है तो शायद शॉप को या अपने वर्क प्लेस को रिन्यूएट करा रहे हैं, घर को रिन्यूएट करा रहे हैं। कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप क्रिएटिव तो हो रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिव हो रहे हैं आप, दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आपके चल रहे हैं और उन आइडियाज़ पर आप फोकस्ड भी हो रहे हैं, उन पर एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। आप रेडी हो रहे हैं चीज़ों को करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए। आप क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं। आप खुद के ऊपर फोकस्ड हो रहे हैं, आपको खुद की वैल्यू समझ में आ रही है वृष राशि वालों, ठीक है। वो चीज़ें आपको करनी पसंद आ रही हैं जो जिससे आपको अपनी ग्रोथ नज़र आए, ठीक है। अभी आप अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड हैं, अपनी मनी पर, अपनी वैल्यू पर, अपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर एक्चुअली में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है आपके फाइनेंस में और करियर में। करियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो 9 नंबर बनता है, 3 + 6 9 बनता है। और जो 9 है, अगर आप 2025 को भी पूरा सम करेंगे उसका तो 9 आता है। वो भी मंगल देव की एनर्जी है, ये भी मंगल देव की एनर्जी है। यहाँ पर किसी किसी का अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसको लेकर ना वो बड़े आतुर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अजीब सी एनर्जी में जैसे गुस्सा आ जाना किसी किसी के लिए ये है, लेकिन फिर उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्रिएटिव आइडियाज़ क्रिएटिव हो रहे हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं चीज़ों को पाने के लिए, ठीक है। फाइनेंस और करियर में मुझे यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है।
डेफिनेटली यहाँ पर है, ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक बार पॉसिबिलिटी आ गई तो वो खत्म हो जाएगी, नहीं, कोई न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और ऐसी न्यू बिगनिंग है जो आपने सोची भी नहीं होगी, ठीक है, जिसके लिए आपने होप खो दी होगी। आपको लगता होगा कि वहाँ उस कंपनी से कोई जवाब नहीं आएगा, या कोई डील ऐसी होगी जो आपको लगता होगा कि नहीं बनेगी, लेकिन अचानक से वो डील बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है, एक रिवर, एक नदी सी आएगी, मतलब अब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि अबंडेंस की नदी आएगी तो भाई आप तो करोड़पति अरबपति बन जाओगे, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको पैसों की नीड थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो आपने अनएक्सपेक्टेड था, और अचानक से आपको मनी मिल गई, ठीक है। यहाँ पर वेल्थ की एनर्जी डेफिनेटली है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और चेक करते हैं, अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। यहाँ पे वृष राशि वालों 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक आप अपने करियर पर फोकस्ड हो रहे हैं, ये तो हम लोग चेक कर चुके हैं। करियर, वेल्थ, पैसे पर फोकस्ड हो रहे हैं, कहाँ से आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं उस चीज़ पर फोकस हो रहे हैं। अब आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, चाहे ये इंटीमेसी से रिलेटेड हो, चाहे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने से रिलेटेड हो, चाहे किसी हॉबी को वक्त देने से रिलेटेड हो, बट डेफिनेटली आप यहाँ पर अपनी इच्छाओं को पाने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ करते दिखाई दे रहे हैं। अब चेक करते हैं वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या है, जो लोग नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन है या ऑन ऑफ है, ठीक है। हम टोटल आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या रहेगी। 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। ब्लॉसमिंग, अबंडेंस, स्टॉर्म वार्निंग। आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मैंने वहां पर भी बोला था कि आप अपनी अबंडेंस पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए अबंडेंस का कार्ड ही आया है, ठीक है। जिस इंसान ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, वो इंसान सोच रहा था कि आप स्टक रह जाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो आगे बढ़ गया, इसकी लाइफ में तो सारी खुशियां हैं, इसकी लाइफ में तो अबंडेंस है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं, ये एक पुल है, ठीक है, एक रास्ता था, इस रास्ते को आपके पार्टनर ने अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, इस रास्ते को, जो रास्ता इस मंजिल को इस मंजिल से जोड़ता था, उस रास्ते को आपके पार्टनर ने ही तोड़ दिया। अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, ठीक है, कोई रास्ता ही नहीं बचा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कोई राह ही नहीं बची है, किस राह पर चलकर आपके पार्टनर आपके पास आए, क्योंकि आप तो ग्रो कर चुके हो, आप तो आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो, उनके बच्चे हों किसी और से, या यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, या कोई बहुत बड़ा इशू हो, कोई बहुत ही बड़ा इशू हो जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता टूट चुका है। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं हम कि आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको लेकर ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्यों आया है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो वृष राशि वाले हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं वृष राशि वालों के लिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्यों आया है। देखिए, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, बट ईश्वर ने, प्रकृति ने आपके साथ न्याय किया, आपको बहुत कुछ दिया, और उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तूफान लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जस्टिस के साथ नेगेटिविटी आई है, ठीक है, डेविल का कार्ड आया है, ईगो एटीट्यूड आया है। इस ईगो एटीट्यूड की वजह से उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो प्रकृति ने, ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया, आपको ब्लॉसमिंग दी, आपको अबंडेंस दी है, लेकिन उनकी लाइफ में क्या आ गया है, एक तूफान आया हुआ है, ऐसा उनका मानना है। उनको ऐसा लगता है, देखो ये उनके ख्यालात हैं कि आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, भले ही आप खुश नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो उनका सोचना है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ठीक है, जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, ठीक है। चलिए और चेक कर लेते हैं कि स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो वृष राशि वाले हैं इनके पार्टनर की एनर्जी में स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों आया है स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी में। देखिए, ये इंसान शिफ्ट लेकर गया था, ये भी तूफान है, ठीक है, एक मज़दार में एक इंसान है, ठीक है, हो सकता है कि इनके बेबी भी हो, या आपसे ये मैरिड हो,
और आपके बीच में डिवोर्स केस चल रहा हो बट रास्ता नहीं दिख रहा है इनको, क्योंकि अब आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट ये क्या चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। मैंने क्या कहा था, रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान एक शिफ्ट चाहता है। इस जो ये बहुत ज़्यादा कठिन पानी है ना, देखो कितनी ज़्यादा उफान आया हुआ है लहरों में, देखिए कितना उफान आया हुआ है। और ये इंसान एक नाव को चला रहा है अपने परिवार को, यानी कि आपको लेकर एक शांत पानी, वहाँ इस नाव को वो कहाँ लेकर जाना चाहता है, जहाँ पर पानी शांत हो, यानी कि, और पानी शांत कहाँ होगा, जहाँ पर रीयूनियन होगा, ठीक है। अभी तो आपके लाइफ में तूफान आया हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर शिफ्ट चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। वो रीयूनियन करना चाहते हैं बट उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रास्ता टूट गया ना, ये रास्ता टूटा हुआ है, देखो ध्यान से, ये रास्ता टूटा हुआ है, ठीक है। इनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी में आया है, चाहे ये किसी थर्ड पार्टी में गए हो, या इनकी शादी फिक्स हो गई हो, या फिर ये पहले से ही ऑलरेडी मैरिड हो, या अगर आपसे मैरिड है तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है या मदर इशू है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए और चेक कर लेते हैं वृष राशि वालों, आपके पार्टनर की एनर्जी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक वृष राशि वालों की एनर्जी वृष राशि वालों के लिए क्या रहेगी। पास्ट ट्रॉमा, ठीक है, कुछ पास्ट ट्रॉमा भी हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि इनको हील नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। इनको हील नहीं होने दे रहे हैं, ये अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या कलेश हुआ है कोई, तो उस कलेश को, उस ट्रॉमा को वो भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन तो कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, इनको हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये अपनी लाइफ में ना, इनका ऐसा हो गया है कि ये पास्ट ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं, ना ही किसी न्यू लव को अपना पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये डर लग रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ झेली हैं, क्या मैं उसको भुलाकर आगे बढ़ पाऊंगा, क्या मैं उसे भूल पाऊंगी। आपके पार्टनर भूल नहीं पा रहे हैं। आपके बीच में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जो जिसे ना आप भूल पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर भूल पा रहे हैं, बल्कि आपके पार्टनर तो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ये भी सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अकेले नहीं हो। उनको डाउट हो रहा है कि आप अकेले हो अभी भी, क्या आप उनका वेट कर रहे हो। आपके पार्टनर को टेंशन हो रही है, ठीक है, आपके पार्टनर को डेफिनेटली टेंशन हो रही है। फियर ऑफ लॉस, फिर से आया ना फियर ऑफ लॉस, देखो उनको डर लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि वहां पर देखा था आपने, पुल टूटा हुआ था, उनको ऐसा लग रहा है कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर को नहीं पता है कि आप तो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप उनको चेस करते हैं लेकिन बस उनको पता नहीं लगने देते हैं। और चेक कर लेते हैं 1 जनवरी से लेकर आप 5 जनवरी तक जो वृष राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। अट्रैक्शन, देखो आप कोई परफ्यूम यूज़ किया करते थे या आपने कोई गिफ्ट किया हो तो उसकी खुशबू उनको अचानक से याद आ जाती है। आप उनको बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, ठीक है। चाहे दुनिया में कितनी भी सुंदरता हो, लेकिन आपकी सुंदरता को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेडिंग है, वेडिंग कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में इशू हुआ है, या फिर आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी वेडिंग में किसी और से शादीशुदा है, ठीक है। कोई पार्टनर है आपके पार्टनर के पास, ठीक है। वृष राशि वालों, आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी और से मैरिड है, इंगेज्ड है, कमिटेड है। और आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो आपके बीच में कमिटमेंट को लेकर ही बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि कास्ट इशू हो सकता है, सोसाइटी इशू हो सकता है, कोई ऐसा इशू है जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए। बट आपके पार्टनर आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं। और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेज हैं आपके लिए, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्या रहेगी 1 जनवरी से लेकर। आपके पार्टनर ना 1 जनवरी से 5 जनवरी तक आपको बहुत याद करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन आया था। बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको खुद उनकी एनर्जी पिक होगी, आपको अचानक से उनके नाम दिखेंगे या कुछ भी ऐसा साइन दिखेगा, ज़रूर से ज़रूर दिखेगा, आप बताइएगा मुझे। चलिए चेक करते हैं वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक। आई कांट लिव विदाउट यू। सी, आपके पार्टनर, मैंने क्या कहा था कि बहुत ज़्यादा मिस करेंगे,
उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो ना। यही होता है जब हम लोग सेल्फ लव करना सीख जाते हैं ना, तब हमारी कद्र सबको होती है। यू डिजर्व बेटर देन मी, आपके पार्टनर मानते हैं कि आप उनसे मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते थे उनसे, ठीक है। तभी वहाँ पर वो एनर्जी आ रही थी ना कि उनको डर लग रहा था कि आप अलोन हो या कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, ठीक है। क्या आप किसी और से प्यार कर पा रहे हो, कहीं आप पास्ट ट्रॉमा से निकल पा रहे हो, और ये पर्सन भी पास्ट ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहा है। नो मैटर कि ये किसके साथ है, अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी है तो ये इंसान आपको याद करता है। और देखो यहाँ पर आया भी है कि आई कांट लिव विदाउट यू, ये इंसान आपके साथ आपके बिना नहीं रह सकता है। आई एम नॉट ओवर यू, इन्होंने क्या बोला है, आई एम नॉट ओवर यू, मतलब इनका आपसे अभी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। भले ही ये नो कांटेक्ट में आ गए हैं, सेपरेशन आ गया है, कई महीने हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, लेकिन ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, मैंने अभी क्या कहा था, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या सारे रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। एक मैसेज और लेते हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, मैंने क्या कहा था, कमिटमेंट इशू है। आपने इस रिश्ते को लेकर जो सपने संजोए कि एक प्यारा सा घर होगा, बच्चे होंगे, हम मम्मी पापा के साथ रहेंगे, इस तरह के कुछ ड्रीम्स रहे हैं आपके मैरिज कमिटमेंट को लेके, इस रिश्ते को लेके, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं सॉरी, मैं आपके इन जो ड्रीम्स हैं इनको पूरा नहीं कर सकता। अब चलिए चेक करते हैं क्या इस सिचुएशन में, जो भी ये सिचुएशन आई है, क्या वृष राशि वालों के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक के बीच में क्या वृष राशि वालों के पार्टनर इनके लिए कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे आंसर दीजिए, एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा प्लीज़। A1 कार्ड विद बॉटम ऑफ डेक मुझे बताइए क्या 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक वृष राशि वालों के पार्टनर इनके लिए कोई एक्शन लेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नो, कोई एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ याद करेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी, माइंड गेम्स खेले गए हैं। एक पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। ये इंसान क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पाई करते हैं। ये देख रहे हैं कि आप एक्शन लोगे क्या। ये देखो, ये इंसान इसको देख रहा है ना, क्या देख रहा है कि इसने तो नज़रें नीचे कर ली हैं, क्या ये इंसान एक्शन लेगा। अगर जैसे ये इंसान एक्शन लेगा तो शायद ये इंसान एक्शन ले पाएगा, लेकिन इसको ये भी डर है कि मैंने भी एक्शन लिया और इसने भी एक्शन लिया तो ये दूसरा इंसान है ना जो माइंड गेम खेल रहा है। देखो इसके हाथ में 2 तलवार है और उन्होंने अपने हथियार गिरा रखे हैं, और यहाँ पर भी सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर भी दोनों सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर माइंड गेम खेला जा रहा है बहुत ज़्यादा, इमोशंस को बिल्कुल बंद कर दिया है। डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है आपके बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे हैं। आपके पर्सन मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं कहीं और, तो मुझे एक्शन तो देखो नहीं दिखाई दिया। चलिए चेक कर लेते हैं, हाँ आपके करियर को और चेक करना है वृष राशि वालों। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए जो वृष राशि वाले हैं उनका जो करियर है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जो कि हमें एनर्जी पिक हुई है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी हैं उनके माइंड में, तो मुझे बताइए कि वृष राशि वालों का करियर 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक कैसा रहेगा। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे हम लोग, यस नो के आंसर्स भी आ जाते हैं कई बार उसमें, तो चलिए चेक करते हैं। आप अपने मन में यस नो को लेकर पहले ही एंजल से प्रेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको आंसर दें। जब हम एंजल गाइडेंस निकालेंगे तो क्या पता आपके लिए कोई यस और कोई नो आ जाए, है ना। चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए वृष राशि वालों का करियर 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक कैसा रहेगा। थोड़ा सा नुकसान झेल सकते हो आप, किसी प्रकार की कोई चीटिंग हो सकती है, या फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते मतलब आप मेहनत बहुत कर रहे हो, पेशेंस रखा हुआ है आपने, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बहुत सारी मेहनत आपने की भी है, क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको ना कुछ लॉस फील होगा, किसी प्रकार का कोई लॉस फील हो सकता है कि अब ये इमोशनली लॉस भी हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन स्टक हो, ठीक है, पास्ट की तरफ देख रहे हो। देखो अपनी चीटिंग, आपके साथ जो चीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 7 की एनर्जी है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ भी 7 है, केतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है आपकी वर्क लाइफ पे। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हो और आपकी अभी तक जॉब नहीं लगी है, कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखो क्रिएटिव आइडिया से ना यहाँ क्योंकि आपने पेशेंस रखा हुआ है, आपने यहाँ पर पेशेंस रखा हुआ है, आप
बहुत सारा मेहनत कर रहे हो और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। ये नेगेटिव कार्ड नहीं होता, इसमें पॉजिटिविटी भी छिपी है कि आप इन पैसों को पाने के लिए, मैंने वहां पे भी बोला था ना कि आप क्रिएटिव हो रहे हो, तो आपके पास 1 रुपया है और अब आप इस 6 रुपये को पाने के लिए बहुत सारा सोच रहे हो। बस यही एनर्जी आप, मैं बोलूंगी कि वहां भी आई थी कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हो, अब आपको एक्शन भी लेना है। ठीक है, आपके मन में जो भी क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, ये पूरा का पूरा पैसा आपका हो जाएगा। आप पास्ट को मत देखिए, ठीक है, पास्ट में मत जाइए, पास्ट को इग्नोर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए और आगे कदम बढ़ाइए। दिमाग का यूज कीजिए, ठीक है, पास्ट को लेट गो कीजिए। आपको जो भी क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, क्या होता है कि जब आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं ना, तो आप आपके साथ जो चीटिंग हुई है या आपको जो इग्नोरेंस मिली है, ठीक है, उसकी वजह से आप उस क्रिएटिव आइडियाज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ पर केतु के प्रभाव करके देखिए, आप पे इफेक्ट आएगा और अपने क्रिएटिव आइडियाज पर काम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी लॉस की और इग्नोरेंस की एनर्जी रहेगी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच में आपके लिए। ठीक है, डिफेंसिव एनर्जी में देखो फिर से 7 नंबर का आया है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। थोड़ा सा केतु के प्रभाव दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसको ठीक कीजिए, आप कुछ उपाय कीजिए, पक्षियों को दाना दीजिए, डॉगी को मिल्क पिलाइए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। और केतु का आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं, सूर्य देव को जल दीजिए, ठीक है, और मंगल देव यानी कि हनुमान जी की पूजा कीजिए, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक कीजिए। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डियर एंजल, वृष राशि वालों के लिए आप क्या एंजल गाइडेंस देना चाहेंगी, उनके करियर के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए, जो भी उनके मन में इस समय सवाल है वीडियो को देखते हुए, आप वृष राशि वालों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने क्या कहा था, आप क्रिएटिव हो रहे हैं और आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रहे हैं। क्लेम दिस एनर्जी, खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट आपको सुनना होगा अपनी इंट्यूशन को। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। आप सिर्फ सोच रहे हैं, स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपको स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन के कहा जा रहा है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, ये भी एनर्जी है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है। बहुत नेगेटिव हो लिए, बहुत कुछ कर लिया, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। क्लेम दिस एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया था, आपको इंट्यूशन की सुननी है। फॉरगिवनेस, माफ कर दो इस इंसान को, जिसकी तरफ आप पास्ट की तरफ देख रहे हो ना, उस पास्ट को माफ कर दो, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। तो चलिए वृष राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।